बीच में पिछले 6 दिन से आप लोग सुन रहे हैं, साक्षात कृष्ण अवतरित हुए। बहुत सुंदर लगा देखकर। सभी लोग बैठ जाएंगे, जो खड़े हैं कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, थोड़ा सा ध्यान मुद्रा में जाएं, कमर सीधी, अपने इष्ट का ध्यान करें। आत्मस्थित भाव, गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गायत्री मंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप जो हमारे प्राणों का दाता है, सुख स्वरूप जो हमें सुखों की व्यवस्थाओं से जोड़ता है, दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के सुखों से जोड़ता है, देव स्वरूप देवत्व की स्थापना हमारे हृदय में करता है। उस परम पिता परमात्मा को उसकी बनाई हुई सृष्टि निराकार और साकार, सम्मान और प्रेम सद्भावना के साथ रहते हुए उसके बनाए हुए नियमों को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा किसी भी रूप में हम भजें उसको, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, यानी हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, हमारे जीवन में स्थापित हो जाए, हमारे कर्मों में स्थापित हो जाए, हमारे दिव्य चक्षुओं में स्थापित हो जाए। ये भाव है गायत्री महामंत्र का। गायत्री को सूर्य से तुलना की गई है गायत्री की, और गायत्री महामंत्र कहलाता है। महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही, सुमिरत हिय में ज्ञान प्रकाशे, आलस पाप अविद्या नासे। जिस घर में, जिस जीवन में, जिस वाणी से इस मंत्र को जपा जाता है, भीतर के कषाय कलमश हिलने लगते हैं। आज आप लोगों के बीच में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों पर हमें आधा घंटे का समय आदरणीय व्यास जी ने दिया है। हम अभिनंदन करते हैं कि यहाँ जो मुख्य यजमान परिवार, देव परिवार, इनसे हमारा परिचय निश्चित रूप से है। इनके यहाँ हम कई यज्ञ करा चुके हैं। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है किसी न किसी रूप में, संस्कारों के रूप में। और हमारी छोटी स्नेही बहन हेमा, जो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, और संरक्षण आदरणीय माता जी और बाबूजी का, हम इन्हें पिता तुल्य मानते हैं। और जो हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं या छोटे, ये गुरुदेव बड़ा कौन होता है? जो झुकना जानता है, वो बड़ा है, चाहे उम्र में छोटा है या बड़ा है। जिसके भीतर नम्रता है, जिसके भीतर सादगी है, जिसके भीतर देने का भाव है, सत्कर्मों को। आज आपके बीच में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण लेकर यहाँ आए हैं, और हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जो वर्तमान समय की मांग है, उसको हम किस तरीके से भूले हैं, इसी निर्धारित समय में कोशिश करेंगे आपके बीच रखने की। सबसे पहले गुरु ईश वंदना, जो जिस गुरु से जुड़ा है उनका ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें कि हम जो शब्द बोलें वो केवल शब्द मात्र न रहें, उन शब्दों का प्रभाव, उन मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर आए, ऐसी प्रार्थना करें। अगर गुरु नहीं, अपने इष्ट का ध्यान करें। यहाँ भागवत विराजित हैं। भागवत, भगवान कृष्ण ने कहा, छंदों में मैं गायत्री हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। आपने कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को यहाँ सुना है, लेकिन इससे आगे हम बताएंगे कि देवकी नंदन क्यों कहलाए। 8 कन्याओं का वध होने के बाद क्या विचार किया था देवकी ने कि जो कृष्ण जैसा पुत्र पैदा किया। आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी इसी को इंगित करती है कि आज के समय में हमारी जो माताएं हैं वो सो गई हैं, उन्होंने अभिमन्यु को पैदा करना भूल गई हैं। क्यों भूली हैं, इस पर विशिष्ट रूप से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले गुरु ईश वंदना, जो जिस गुरु से जुड़ा है
जो जिस इष्ट से जुड़ा है उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाएं। और अगर गुरु नहीं तो भगवान सूर्य का ध्यान करें। अगर सूर्य का ध्यान नहीं लगता तो माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद लें कि हम आज इस भागवत कथा पंडाल में कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। आप 6 दिन से सत्संग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ यहाँ पर रखी जा रही हैं, चरित्र प्रधान। आपने कितना अपने जीवन में उतारा है इसका विश्लेषण जरूर करें, तभी हमारे समय को हम सार्थक कर सकते हैं। गुरु ईश वंदना। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टिः प्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च। वेद माता, देव माता, सद्ज्ञान और सद्भाव के अधिष्ठात्री माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन इस पंडाल में, आवाहन हमारे हृदय में, आवाहन हमारे घरों में, आवाहन इस पूरे वातावरण में। हमारा राष्ट्र एक संस्कृति प्रधान राष्ट्र रहा और हम भूल गए अपनी संस्कृति को। ये प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि की देवी हमारे जीवन में प्रवेश करे। आवाहन ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसामतः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। हे दिव्य शक्ति, 24 घंटे जैसे दिन और रात्रि के हैं, ऐसे ही 24 अक्षर गायत्री महामंत्र के हैं। आप इसको ऐसे देखें कि जैसे सब हम उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें आज का दिन दिया है। हम जीवित हुए हैं और जब सोते हैं रात को तो मृत्यु तुल्य शरीर हो जाता है। उसने दिन दिया, हम कुछ सत्कर्म कर लें आज के दिन, सबसे पहले ये प्रार्थना होती है। हम साधकों के द्वारा पूजे जाने पर हे दिव्य शक्तियों, आप हमें सुसंतति दें, अच्छी संतान दें, अच्छा धन दें, लोकोपचार में अच्छी प्रकार से जीवन जीना सिखाएं, लेकिन साथ साथ आध्यात्म और धर्म के साथ हम रहना सीखें। ये भी शक्ति और बल आप हमें दें। ये मांगा जाता है इस मंत्र में। आप देखिए, भगवान के सामने हम हर दिन कुछ न कुछ याचना करते हैं और भगवान का रूप क्या है? एक मंत्र आता है कि चिद्ध रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। जो हमारी धर्म ध्वजा है, हमारी चोटी का स्थान, इस चोटी को कटाने के पीछे भारतीय सपूतों ने गर्दन कटवाई थी और आज हम हिंदू लोग किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। इस मंत्र को जब अभिमंत्रित करते हुए शिखा स्थान पर अभिमंत्रित किया जाता है तो वेद ऋग्वेद का मंत्र क्या बोलता है? हे ब्रह्म शक्ति,
परम शक्ति से, दिव्य तेज से संपन्न देवी, मेरे शिखा स्थान पर विराजित होकर मुझे दिव्यता प्रदान करिए। मेरा मस्तक याचना की मुद्रा में कभी किसी के सामने झुकने मत देना। ये मंत्र का अर्थ बताता है। आप यहाँ से अब जो बोला जा रहा है अपना विश्लेषण करते चलिए कि हम अपने संस्कारों से कहाँ तक पीछे छूट गए हैं। इसी प्रकार ब्रह्म का रूप ये हमारा शरीर, जन्म दिवस हम क्यों मनाते हैं? देवकी ने पुत्र पैदा किया, पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि किस किस प्रकार से मौत का कारण बनकर पहुंचे थे। जब जन्म हुआ कैसे उसको था कि कब तक हम इसी प्रकार से प्रभु कष्ट में जीवन जीते रहेंगे। प्रार्थना करी भगवान से और भगवान ने पुत्र के रूप में कैसा पुत्र दिया कि जो अमर हो गया, और अमर ही नहीं एक प्रभु के रूप में अवतरित हुआ। हमारे दिव्य ग्रह जन्म दिवस मनाते हैं, यहीं से तुलना शुरू हो जाती है। ये पाश्चात्य संस्कृति हमने ली, कहाँ से ली? हमने केक मंगाया घर में और उस केक पर जितने जन्म है उतनी मोमबत्तियां हमने लगा दी, और उस केक को साथ अब चाकू भी आने लगा है। लेकिन कुछ बहनें बोलती हैं कि हमें शुद्ध शाकाहारी बिना अंडे का केक चाहिए। ये बोलते ही वो व्यापारी समझ लेता है कि पैसे और ज़्यादा लेने हैं। आपका ये भाव समझते उसको देर नहीं लगती। केक आता है आपके घर में, आप जन्म दिवस मनाते हैं कैसे कि आप उस केक को काट देते हैं और काट करके फूंक मारते हैं, अज्ञानता की मोमबत्ती बुझाते हैं, दीपक बुझाते हैं। आपने कभी सोचा ये हमने कहाँ से लिया? कौन सी संस्कृति थी? हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमने राम और कृष्ण को पूजा है। हम अपने जीवन को क्यों नहीं पूजनीय बनाएं? अपने कर्मों को किस प्रकार से लेकर चलें? कांड भी 5 प्रकार की शक्तियों से बना हुआ है, और 5 प्रकार की शक्तियां हमारे घर में भी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान तेली बजाते हुए एक दूसरे को केक खाने से पहले चेहरे पर पोत दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? कोई भी हमारा धार्मिक ग्रंथ, कोई भी हमारा हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि हम जीवन को समाप्त करें, हम हत्यारे न बने। हमने उसको काटा है, इसका मतलब कि क्या हमने उस बच्चे को अपनी आत्मा से, अपने जीवन से अलग कर दिया? क्या हमने उसके जीवन को बुझा दिया फूंक मार करके, और फिर हथेली बजाई? किस लिए? क्या है ये? कहाँ से आई ये सभ्यता? ये सभ्यता आई पाश्चात्य संस्कृति से। मैकॉले ने एक बार कहा था जब यहाँ ईस्ट इंडिया राज था कि भारतीयों को ये बहुत गहरी इनकी जड़ें हैं, इनकी संस्कृति की। इनको कमजोर करने का सबसे आसान तरीका इनकी संस्कृति को भुला दीजिए। और कांग्रेस के साथ देखिए, हम खुलकर बोलते हैं, हम जिस गुरु के शिष्य हैं हम सत्य का आचरण करते हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर आपके बच्चों से पूरा साहित्य इस तरीके, और महाराणा प्रताप को हम भूल गए। हम लोगों के जमाने फिर भी थी ये चीज़ें, नैतिक शिक्षा हुआ करती थी कक्षा में, संस्कारों के बारे में प्रेयर में बताया जाता था, क्योंकि वो जमाना दूसरा था, अब से करीब करीब 40-45 वर्ष पूर्व। और आज आपने क्या देखा? इंग्लिश मीडियम स्कूल, फीस भारी भरकम, आपकी संस्कृति ईसाइयत परोसी जा रही है वहाँ। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपके बच्चे आपके बिल्कुल भी कहने में नहीं हैं। ये ध्यान दें, विचार कर लीजिए। कोई बताता है, कोई नहीं। कंधे के बराबर आता बच्चा आंख में आंख मिलाता है। केवल हिंदुओं में ये प्रकृति हो गई है, दूसरे पक्ष में नहीं है। ये ध्यान दें। दूसरा पक्ष कितना अपने बात, वो कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं, और हम केवल कहते हैं। इतने दिन से ये कथा श्रवण आप लोग कर रहे हैं, कोई भी एक बहन बताए या कोई भी एक भाई बताए कि आपने यहाँ से क्या ग्रहण किया है? नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपका मन है तो यहाँ आनंद तो है, लेकिन साथ ले जाने की पात्रता आपकी कि कैसी है वो सबको अपना अपना पता है। 5 तत्वों से बना हमारा शरीर। आपको क्या करना चाहिए? साथ के साथ 5 दीपक जलाइए अपने घर में जन्म दिवस पर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पहला दीपक अपने प्रभु के चरणों में रखिए। हे प्रभु, मेरा ये बच्चा दीर्घ आयु हो,
आपका आशीर्वाद इसके जीवन में जुड़े। बच्चे को साथ बैठाकर दीपक जलवाइए, पूरा परिवार वहाँ बैठे जन्म दिवस मनवाइए, फूलों के हार पहनाइए। ये काटना पीटना अपने जीवन से हटाइए। काटने का मतलब बहुत गलत है। हम गाय को पूजते हैं और वो गाय को खाते हैं। काटना उनकी संस्कृति है, हमारी नहीं। हमारी संस्कृति जोड़ना है, जोड़ कर चले। जो परिवार जितने जुड़े रहते हैं, जो परिवार ही यजमान बना है, ये परिवार जुड़ा हुआ है, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम ये लोग करा रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, अलग अलग लोग जब रहते हैं परिवारों में, विघटन हो गया है। वही मेकाले की संस्कृति कितना जबरदस्त काम कर गई कि आज पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, ये कलयुग में वही आत्माएं हैं जो कभी सतयुग में थी, जो भागवत कथा श्रवण करने आई हैं, वही आत्माएं हैं। लेकिन भीतर क्या भर गया है कि ज्ञान ही नहीं रहा। और ज्ञान की बातें सुनना तो दूर, लोग क्या क्या सुना। उपासना का मतलब है अपने प्रभु के पास बैठना। आप बहनें, यहाँ ग्रामीण अंचल है, हम समय कैसे बचाएंगे अपने जीवन से? हम बेकार की चीज़ों में अपना समय ना बिताएं, अनावश्यक टीवी सीरियल ना देखें। उपासना, जो भगवान के जिस भी रूप को आप मानते हैं उनके साथ बैठिए, 15 मिनट का ध्यान करें, चिंतन परख करें। एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब संकल्प लेंगे। आप संकल्प लिया था ध्रुव ने, 6 वर्ष का बच्चा था, कैसा संकल्प लिया था। पिता की, आप जानते हैं, पिता की गोदी चाहता था। माँ ने कहा पिता की क्या गोदी, उस पर ब्रह्म की गोदी को ध्यान करो। और खड़ा होकर उसने संकल्प लिया था। संकल्प लिया था प्रहलाद ने, जो नारायण के भक्त थे, और उनको मारने की कितनी साजिश थी। उसकी माता का भी यही था हिसाब कि गर्भ से नारायण की भक्त थी प्रहलाद की माता, और हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति के थे। तो जब इनको पता चला कि ऐसे ऐसे कोई संतान आ रही है जो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। अब होली का नज़दीक है, हम होली तो जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर की गंदगी की होली नहीं जलाते हैं। बाहर की होली से कुछ नहीं होने वाला। जीवन जब तक है तब तक हम परिष्कृत करते रहें, अपने आप की सफाई पे हर दिन उपासना करें। उपासना मैं और मेरा इष्ट, समय स्थान और आसन आपका हो घर में। देखिए, अगर गहरी बात हो जाए तो क्षमा करिएगा, लेकिन क्रम है ये। समय स्थान और आसन अपने घर में एक हो, आपकी माला अपनी हो, उस पर बैठ के अपने प्रभु के साथ जुड़िए। और जुड़ाव ऐसा हो, धीरे 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 जब बैठेंगे ये भी होगा कि आपके पास कोई फ़ोन आएगा, आपकी घंटी बजेगी, आपके यहाँ कोई अतिथि है, माया का चक्र है, वो आपको बाधा डालेगी। बैठना नहीं है इसको, बैठने नहीं देना है इसको। रिश्तेदार आ जाएंगे, उपासना लेकिन पक्की हो तो निश्चित रूप से सारी परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। यह है उपासना, साधना। अपने आप को साध लेना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप की तैयारी ऐसी हो। देखिए, जीवन से लेकर मृत्यु तक साधना चलती रहती निरंतर। जो आपको भोजन मिल रहा है, जो हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हैं, जो आपको भोजन मिल रहा है आनंद के साथ उसको ग्रहण करिए। अगर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आप टोका टाकी करते हैं तो बच्चे आपके विरोध में आ जाएंगे, आपके जीवन में घर बैठे बैठे अशांति आ जाएगी। साध लेना अपने आप को, अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण, अपने कर्मों पर नियंत्रण, ये साधना है। और तीसरा है आराधना, जो हम बैठे हैं भगवान का कार्य करने के लिए। भगवान का कार्य समूह में होता है। आश्रम सदगृहस्थियों के कारण बनते, कोई भी आश्रम है, देखिए आश्रम में जो प्रतिनिधि होते हैं भगवान के देवदूत होते हैं। उनको अपना पता होता है कि हमारे भीतर कितनी पात्रता है, कितनी नहीं। वो स्वयं की ज्ञाता है और फिर प्रभु जानता है हर किसी को। यह है आराधना। अगला है हमारा समयदान, जो हम दे रहे हैं यहाँ। निस्वार्थ भाव से समयदान दें। जहाँ कहीं भी प्रभु का सुमिरन हो, खींचे चले जाएं, क्या पता क्या चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ जीवन में उतर जाए। ये है समयदान। और अंतिम है अंशदान, जो इन भाई ने अभी पढ़ के बताया कि अंशदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अंशदान के बगैर कुछ भी संभव नहीं। अंशदान हमारे गुरुजी बोलते हैं कि रोजाना निकालना चाहिए अपने घर में। हमारी जो बहनें बैठी हैं, एक डिब्बा बनाएं, उसमें 1 मुट्ठी आटा या 1-2 रुपया रोज निकालें आप। उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रभु का भाव बनेगा
और प्रभु देख रहा है। किसी ऐसे याचक के लिए आप लोग दान निकाल रहे हो जो आपने देखा नहीं है, और आपके घर से वो दान निकल रहा है। किसी ऐसे अनिष्ट को बचा रहा है जिसको आपने देखा नहीं, उसके लिए आप दान निकाल रहे हो। ये हमने प्रयोग करके देखा है कि वो दान 30 दिन पूरे नहीं हुए तो याचक आपके दरवाजे पर होता है। ये भगवान की भेजी हुई व्यवस्थाएं होती है। तो 5 चीजें जिसके जीवन में है, उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। अब आता है हमारा आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। वर्तमान समय में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी एक क्रम चलाया गया है। क्यों चलाया गया है ये क्रम? कि वर्तमान समय की जो संतानें हैं, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा मेधावी, सुसंस्कृत और अच्छी गुणों वाला हो। चाहते तो सब हैं, लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? इसके लिए बताया गया है कि प्रारंभ से लेकर और 9 महीने की जो माता की यात्रा है, उसमें पूरी तैयारी उसकी होनी चाहिए। गर्भावस्था में केवल और केवल 2 हफ्ते का गर्भ जब गर्भवती माता को होता है तो सबसे पहले बच्चे का मस्तिष्क का निर्माण होता है, और मस्तिष्क का निर्माण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। यहाँ हमने चार्ट आप लोगों के लिए लगाया है, इसलिए कि माँ के मन से बच्चे का मन बनता है, माँ के शरीर से शरीर बन रहा है, और किंचित स्पर्म और रज की बूंद से 2.5 किलो का बच्चा गर्भ में निर्माण होता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और वैज्ञानिक प्रक्रिया ऐसी वैसी नहीं है, ये एक विज्ञान है। सुभद्रा ने अभिमन्यु का निर्माण किया था, रानी मदालसा ने 3 पुत्रों को ब्रह्म ऋषि बनाया था, शकुंतला ने भरत का निर्माण गर्भ से किया था। आप सब लोग अगर कहानी पढ़ी है तो, अब समय कम है नहीं तो हम बताते हैं। शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और शेर के बच्चों की दांत गिना करता था, क्योंकि निडर थी माँ, निडरता के साथ निर्माण किया था शकुंतला ने। और इसी प्रकार से शिवाजी का निर्माण किया था जीजाबाई ने। और हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में दब गए हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है अपने फ़ोन से, व्हाट्सएप से, इससे उससे, फालतू की चीज़ों से। और सतगुण दब गए हमारे हृदय में। ये 5 तत्वों का ब्रह्म रूपी शरीर, इसमें सतगुणों को हमने दबा दिया है, और दुर्गुण इतने हो गए, वैसी ही संतान आ रही हैं, वैसा ही निर्माण हो रहा है। बच्चे दूध पीते हैं, फ़ोन पकड़कर दूध पीते हैं, हमने देखा है खूब, और माताएं पीछा छुड़ाती हैं बच्चों से। आया पाल रही, शहरों में देखी जाकर, वो आया पालती है, वो किस घर से आई है, क्या खा के आई है, क्या उसका स्पर्श है, किस तरीके से बच्चे को पाल रही है, दूध में कुछ मिला तो नहीं रही है। लेकिन हमारे पास, हमने बच्चे तो ले आए हम संसार में, लेकिन हमारे पास उनकी परवरिश के लिए समय नहीं है। समय कौन लाएगा? तो इसके लिए शांति कुंज ने व्यवस्था बनाई है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। इसमें 5 विषय हम लोग बताते हैं। देखिए, अगर 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो क्षमा करिएगा, 5 मिनट अगर ज़्यादा हो जाती, क्योंकि ये विषय बहुत रुचिकर है। इसमें 5 विषय बताए गए हैं। सबसे पहले क्या, कि पति पत्नी की योजना क्या है। अगर अज्ञानता में माँ गर्भवती हो रही है, आपको ज्ञान ही नहीं है, तो बच्चा भी फिर ऐसा ही होगा। आप पटक पटक कर रखते हैं जमीन में, रोता रहता है दिन भर, क्योंकि माँ कुड़ती है दिन भर। माँ को बहुत सारे काम हैं, घर के काम हैं, पति की डांट सुननी है, घर में जॉइंट फैमिली है, इकट्ठा परिवार है, सास अपनी बताती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है, और वो जो सोच रही है वही बच्चा ले रहा है गर्भ में। 1 से 3 महीने के बच्चे के सारे अंग बन जाते हैं। उसमें 3 से 5 महीने में 200 शब्द प्रतिदिन गर्भ में बच्चा याद करता है, और 5 से 7 माह का गर्भस्थ शिशु 50 वर्ष की आयु का ज्ञान रखता है गर्भ में। अगर माँ तेजस्विनी है, अच्छी योग्य है, सकारात्मक विचार रखती है, रामायण गीता का पाठ करती है, गायत्री महाविज्ञान पढ़ती, सुंदर ग्रंथ पढ़ती है, तो बच्चा ज्ञानी पैदा होता है। हमने देखा है जो माँ योग ध्यान प्राणायाम करती है, मात्र 3 दिन का बच्चा योग मुद्रा में, रोते नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी नहीं रोते अगर माँ ने ध्यान रखा है पूरा।
ये हमने प्रयोग करके देखी हुई चीज़ें हैं। तो अभी भी समय है, आपके घर में अगर इस तरीके की कोई लड़कियां, कोई बहुएं हैं, उनको समझाइए। उसके लिए क्या करना है, सकारात्मक रहें, खुश रहें, उसकी खुशी का आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि एक दिव्य आत्मा आ रही है आपके परिवार में। आपको धरती पर बोझ नहीं बनाना है, बोझ नहीं बनाना है, आपको एक दिव्य आत्मा को लाना है। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी, जो गर्भ से ही 85% संस्कार लेकर आ रहा है बच्चा, 8 महीने तक उसकी यात्रा पूरी इस प्रकार तैयार हो जाती है जैसे कंप्यूटर की फाइल तैयार हुई है। 5000 शब्द प्रतिदिन याद करता है गर्भ में बच्चा, माता का, दादी का, नानी का, बुआ का, सबकी आवाज गर्भ में पहचान लेता है। अभिमन्यु ने किस प्रकार से चक्रव्यूह की रचना रची थी। 6वें द्वार से निकलते हुए वासुदेव ने बोला, तुम वीर माता के पुत्र हो, देखा जाएगा। उन्होंने उसको तैयार किया था, पता था कि अंत होना निश्चित है, क्योंकि सूर्य अस्त होने से पहले चक्रव्यूह वेदन करना था। और अभिमन्यु की माता सो गई थी, आप सब लोग जानते हैं। तो ये प्रयोग हुआ है शांति कुंज में, ये प्रयोग चल रहे हैं। स्लाइड शो हम लोग दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर माँ दुखी है तो बच्चा उतनी ही सांस लेता है, गर्भ में सो जाता है। ज़्यादातर जो माताएं ज़्यादा सताई जाती हैं, या जिन पर संतान का दबाव बनाया जाता है, या जिन परिवारों में लड़का ही चाहिए, इस प्रकार से जब माँ तनाव में होती है तो कई बार गर्भस्थ शिशु मर जाता है, या डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, और दूसरे गर्भस्थ शिशु इतना कमजोर हो जाता है, आप पढ़िए, कि तनाव और प्रसन्न, तनाव मुक्त प्रसन्न मुद्रा, सकारात्मक विचारों वाली माँ का बच्चा, सकारात्मक सोच वाला, हर विषय में सही निर्णय लेने वाला, मेधावी, कक्षा में आगे बैठने वाला, प्रथम आने वाला, इस तरीके का बच्चा गर्भ से तैयार किया जाता है। तो हम इस चीज़ पर आपको जरूर वो कहेंगे कि यहाँ आप लोग 5 बहनों का मंडल बनाइए और ऐसी व्यवस्था बनाइए। यहाँ जो गांव प्रधान है या जो आदरणीय भाई साहब है, हम लोग यहाँ आएंगे, इस प्रकार की शिक्षा हम लोग देंगे कि आने वाली संतान हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़े और गर्भ में उसका निर्माण हो। उसके बाद जब जन्म होता है, 85% संस्कार आपने गर्भ में दे दिए हैं उसको। चाहे आप दुखी हैं, कूढ़ी हैं, तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा, कुंठाग्रस्त, इस तरीके के भाव लेकर होगा, जो आज आप घर घर देख रहे हो। आज घर घर की कहानी यही है। और हमें क्या चाहिए, विचार करें आने वाले 20 वर्षों में आपकी स्थिति क्या होने वाली है। कोई संबंध हिंदू धर्म में नहीं बचने वाला है, ये ध्यान दें। एक एक बच्चा आपके यहाँ है, जो बच्चियाँ पढ़ के बाहर चली गई, उनको बच्चों से न लगाव है, ना उनका निर्माण ढंग का है, उनको सिर्फ पैसा पैसा पैसा, भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। कहाँ जाएगी ये धरती, कहाँ जाएगी हमारी संस्कृति। तो वो देर दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से फिर आप अराजकता के मुख में चले जाओ। इसलिए हमारी बहनों का ये कर्तव्य बनता है कि वो जागृत हों। इसीलिए बहनों को बताया गया है कि नारी के पास 36 शक्तियाँ अतिरिक्त होती हैं पुरुषों से। अगर वो जागृत है तो वो सकारात्मक है। एक बहन अपने घर का निर्माण किस प्रकार से कर सकती है और एक बहन अपने घर को किस प्रकार से बर्बाद कर सकती है, यहाँ बताने वाली बातें नहीं है। आप दुर्गा का रूप है, आप सरस्वती, लक्ष्मी, काली का रूप आप हो। जब घर में द्वार पर बहू आती है तो लक्ष्मी का रूप लेकर आती है, और उस लक्ष्मी के तत्व को आप कितना संभाल पाए, ये सबका अपना अपना विषय है। अब हम आपको यही बताना चाहेंगे कि 1 से 5 वर्ष की आयु जब बच्चे की होती है, शेष संस्कार, तब उसकी पूरी फाइल तैयार हो जाती है। वो कभी भी किसी भी संगत में चला जाए, आपका बच्चा बिगड़ नहीं सकता। ये आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी का एक प्रोजेक्ट बना है, जो करीब करीब 35 देशों में हमारी संस्थाएं हैं, और सब जगह ये कार्य हो रहा है। जिले स्तर से लेकर गांव स्तर, हर जगह हम लोग इसको लगे हुए हैं करने कि किस प्रकार से हम मेधावी संतान अपने घर में पैदा कर सकते हैं। और 5 तत्वों का पूजन, आप केक मत काटिए, बस इन्हीं, हम 2-3 विषय और लेने थे लेकिन समय अभाव के कारण हम विराम देते हैं। अब एक संगीत हम यहाँ से जरूर लेंगे। हमारे मिशन का संगीत ये है, इसको हम यहाँ से जरूर लेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। भगवान कि किसी भी रूप ने प्रथम पूज्य गणपति को क्यों बनाया, क्योंकि अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे। आप भगवान के दरबार में चाहे देर से जाएं, लेकिन
अपने परिवारों में अपने जो देव हैं, जो पिता और माता हैं, उनको सम्मान करें, उनका आदर करें, अपने बच्चों को चरण स्पर्श सिखाएं, अपने बच्चों से बोलें, उनके साथ बैठें। वो बैठेंगे जब जब आप अपने बच्चों के साथ बैठेंगे। देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ से एक संगीत लेके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन ही देवता है क्यों और को पुकारे, जीवन ही देवता क्यों और को पुकारे, है आत्मज्ञान होता अपने को जान
हमसे समीप है यह, जाना नहीं कहीं पर, है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर, है शक्ति स्रोत अद्भुत, है तीर्थ सब यहीं पर। होंगे विराट दर्शन, निज रूप तो निहारे, होंगे विराट दर्शन, निज रूप तो निहारे, जीवन के देवता को आओ तनिक संवारे, जीवन ही देवता है, प्योर को पुकारे, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे, अपना सुधार करके देवत्व को निखारे, होंगे विराट दर्शन, निज रूप तो निहारे, होंगे विराट दर्शन, निज रूप तो निहारे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।